हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में जो आज हम एल्गी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओडोगोनियम। ये भी क्लोरोफाइसी की मेंबर है। सिस्टमेटिक पोजीशन की इसकी यदि बात करते हैं, एल्गी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर इसका ओडोगोनियलीज है, फैमिली ओडोगोनेसी, और जो मेंबर हम पढ़ेंगे वो है ओडोगोनियम। तो अब पढ़ते हैं इसकी अक्यूरेंस। यह एक फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गी है। इसकी लगभग 400 स्पीशीज हैं जो किसी ठोस आधार पर जो सबमर्ज प्लांट होते हैं, सबमर्ज वेस्कुलर प्लांट होते हैं, सबमर्ज से मतलब जो जल निगमन पानी में डूबे हुए जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं। और इसीलिए कंडीशन क्या, एपिफिटिक कंडीशन हो गई। और ये उन प्लांट्स के ऊपर एक विशेष कलरलेस आधारीय कोशिका द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो आधारीय कोशिका होती है इसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। होल्ड फास्ट का हिंदी में मतलब होता है स्तपांग, यानी कि कोई ऐसी सेल जो फिलामेंट को किसी आधार पर स्थापित करने का कार्य करती है, स्थापांग एस्टेब्लिश करने का कार्य करती है। तो ये जो एक विशेष प्रकार की कलरलेस सेल है उसके द्वारा जो है इसे होल्ड फास्ट कहते हैं। और इंडिया में इसकी 200 जातियाँ पाई जाती हैं। मतलब एक फ्रेश वाटर एल्गी हो गई, एक एपिफिटिक कंडीशंस हो गई, टोटल 400 स्पीशीज हो गई। इंडिया में पाई जाने वाली जो स्पीशीज हैं लगभग 200 हैं। और ये एपिफिटिक कंडीशन में जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं सबमर्ज, उन पर होल्ड फास्ट द्वारा जुड़ी होती है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो ओडोगोनियम का थैलस बेलनाकार सेल्स का बना हुआ अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है। और इसकी जो सेल्स होती है एक पंक्ति में लगी होती है। एक पंक्ति मतलब यूनिसेरिएट कंडीशन, एक के ऊपर एक लगी होती है बेलनाकार सेल। जो आधारीय सेल्स होल्ड फास्ट का कार्य करती है। एक तो एपिकल सेल होगी जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगी, और एक होगी आधारीय कोशिका जो रंगहीन होगी और वो होल्ड फास्ट का कार्य करती है। होल्ड फास्ट का कार्य करने से मतलब क्या, वो किसी भी फिलामेंट को स्थापित करने का काम करती है। और जो सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर जो ओडोगोनियम के फिलामेंट का है वो है कि इसकी एक या अधिक सेल्स पर एक पट्टी की प्रेजेंस होती है, एक स्ट्रिप की प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम कैप्स बोलते हैं। और ये जो कैप युक्त सेल हैं वो कैप सेल कहलाती हैं। कैप सेल एक्चुअल में क्या होती हैं, ऐसी सेल जिनमें डिवीज़न हो सकता है और हर डिवीज़न के बाद एक कैप का निर्माण हो जाता है। तो मतलब इस फैमिली का, इस एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें कैप्स पाए जाते हैं। तो जो मेन इसका कैरेक्टर हो गया वो कैप सेल्स की प्रेजेंट। मतलब ओडोगोनियम एक ऐसी एल्गी है जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कैप सेल्स की प्रेजेंट। डायग्रामेटिकली हम इसको देखें, इसके डायग्राम को, तो देखिए इस प्रकार से जो ओडोगोनियम का फिलामेंट है दिखाई देगा। ये वाली सेल एपिकल सेल और ये वाली सेल बेसल सेल जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। इसमें ये अटैचमेंट डिस्क होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे ये अटैच हो सकता है। और बाकी सब सिलेंड्रिकल यूनिसेरिएट सेल से मिलकर बना होता है, मतलब एक पंक्ति में लगी होती है। न्यूक्लियस होगा, 3 लेयर सेल वॉल होती है, ये कैप्स हैं, न्यूक्लियस, ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, 3 लेयर सेल वॉल होती है। और देखिए जो देख रहे हैं हम, क्योंकि ये जो ओडोगोनियम का जो फिलामेंट है ये है मोनोसियस कंडीशन है इसकी। मोनोसियस में क्या हुआ है कि इसमें ओगोनियम ऐसे फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ओगोनियम जिसके अंदर एग है, और एंथ्रीडियम, चेन ऑफ एंथ्रीडियम एक ही फिलामेंट पर जब प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन कहलाती है मोनोसियस कंडीशन। यानी कि जो ओडोगोनियम का एक फिलामेंट है वो मोनोसियस कंडीशन को शो करता है। ये रहा इसके फिलामेंट थैलस का स्ट्रक्चर।
अब बात करते हैं एक इसमें अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट इसमें बनता है, वो बनता है ग्रोथ एंड सेल डिवीजन इन ओडोगोनियम। सेल डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्न स्टेप्स होती हैं। जैसे पहली स्टेप की हम बात करें, डिवीजन स्टार्ट होते ही सेल का न्यूक्लियस लेटरल पोजीशन से सेंटर में आ जाता है और फिर ये सेंटर सेल की एपेक्स की ओर बढ़ता है। सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है कि जो उसका न्यूक्लियस होता है सेल का, वो लेटरल पोजीशन से सेंटर में आ जाता है, ये लेटरल पोजीशन में होता है और फिर सेल के एपेक्स यानी ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। दूसरी स्टेप आती है, न्यूक्लियस के डिवाइड होने से पहले सेल के ऊपरी भाग में सेप्टम के पास लेटरल वॉल में 3 लेयर्ड रिंग का निर्माण होता है और ये रिंग निरंतर आकार में वृद्धि करती रहती है। अगला स्टेप था, इसके साथ ही साथ न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के बीच एक फ्लोटिंग सेप्टम का निर्माण होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। इसके बीच सेप्टम का निर्माण होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। अगली स्टेप है, इस स्टेज में रिंग की आउटर व मिडिल लेयर टूट जाती हैं तथा रिंग का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक तरीके से विस्तार होने लगता है, वो एक्सपेंड करने लगती है, जिससे एक डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें डॉटर न्यूक्लियस आ जाता है, यानी कि जो 2 डॉटर सेल बन गए, एक जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं एक सेल में, दूसरा एक न्यूक्लियाई चला गया, दूसरे सेल में दूसरा न्यूक्लियाई चला गया, इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। अब फ्री सेप्टम की माइक्रोट्यूब्यूल्स के इकट्ठा होने से वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो सब इकट्ठा होकर एक सेप्टम का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में डॉटर सेल मदर सेल से अलग हो जाती है। मतलब एक समझो, एक जो सेल है उससे 2 डॉटर सेल का निर्माण। रिंग के पास मदर सेल का कुछ भाग एक रिंग के रूप में लगा रह जाता है जिसे एपिकल कैप कहते हैं। ये जो कैप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसी प्रकार बनते हैं, एपिकल कैप कहते हैं तथा कैप युक्त सेल कैप सेल कहलाती है। अतः सेल के प्रत्येक डिवीजन से एपिकल कैप का निर्माण होता है। अतः किसी भी सेल में प्रेजेंट जो एपिकल कैप होती हैं वो उस सेल्स में हुए डिवीजन्स की संख्या को शो करते हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ सेल डिवीज़न होता है वो नंबर ऑफ कैप्स के बराबर होता है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। देखिए इससे डायग्रामेटिकली स्टेप को हम देखें, ये ओडोगोनियम की सिंगल सेल की बात की है। फिर बताया है कि जो रिंग है उसने सेप्टम का निर्माण करना शुरू किया। ये सेप्टम जो रिंग बनी वो इलोंगेट हुई। इलोंगेट होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस जो लेटरल पोजीशन से सेंटर में आ गया था वो डिवाइड माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड हो गया है और एक बीच में एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के इकट्ठे होने से एक फ्लोटिंग सेप्टम का निर्माण हुआ है। ये फ्लोटिंग सेप्टम बढ़ता है, सेल जो दूसरी डॉटर सेल बनी है वो आकार में वृद्धि करती है ऐसे करके। तो ये इस फ्लोटिंग सेप्टम के ऊपर की तरफ एक न्यूक्लियस चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी सेल की तरफ रहता है। देखें जो दो न्यूक्लियाई बनी उस तरीके से अलग अलग सेल में चले जाते हैं और इस प्रकार 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है और साथ ही साथ उसमें कैप का निर्माण होता है। कैप का निर्माण होना जरूरी है जिससे पता चलता है कि सेल डिवाइड हो चुकी है। ऐसी सेल जिनमें कैप प्रेजेंट होता है वो ये इंडिकेट करती है कि इसमें डिवीजन हो सकता है, डिवीजन की कैपेबिलिटी इसमें है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसकी जो सेल है किस प्रकार ओडोगोनियम में ग्रोथ एंड डिवीजन होता है। स्टेप्स देखी, स्टेप को डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। अब बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन।
ओडोगोनियम का हमने थैलस स्ट्रक्चर देखा, ऑकुरेंस देखी, सिस्टमेटिक पोजीशन देखा और एक शॉर्ट नोट देखा ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, इसको स्टडी किया, इसका आइडिया लिया है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन से। सबसे पहले पढ़ेंगे वेजिटेटिव। ओडोगोनियम में वेजिटेटिव एसेक्सुअल व सेक्सुअल मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले यदि हम देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। इस मेथड में किन्हीं कारणों से फिलामेंट खंडों में विभाजित हो जाता है और जो प्रत्येक खंड है, मतलब खंडन या फ्रेगमेंटेशन, किसी भी कारण से फिलामेंट का खंडों में विभाजित हो जाना और प्रत्येक खंड का अनुकूल परिस्थितियों में आकर डिवाइड होकर नए थैलस का निर्माण करना। यानी कि जो प्रत्येक खंड जो बन गया उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आगे जाकर नए थैलस का निर्माण कर सके। इस मेथड को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और जो फ्रेगमेंटेशन है वो दो मेथड द्वारा हो सकता है। ये जो मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब फिलामेंट का टूटना किन कारणों से हो सकता है, या तो एक्सीडेंटली हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है। मैकेनिकल या एक्सीडेंटली वो टूट जाता है और प्रत्येक खंड में नया थैलस बनाने की क्षमता होती है। दूसरा है काइनेटिक। कभी कभी फिलामेंट में कुछ रेड या ब्राउन कलर के थिक वॉल्ड स्पोर का निर्माण होता है। मोटी भित्ति युक्त स्पोर का निर्माण हो जाता है जिन्हें हम एकाइनिट्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं एकाइनिट्स। और ये जो एकाइनिक एक प्रकार के स्पोर हैं, स्टेज बोलते हैं इसको, ये क्या करते हैं, ये वाले स्पोर जर्मिनेट कर नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो रिप्रोडक्शन का जो वेजिटेटिव मेथड है वो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और काइनेट्स हो सकता है। काइनेट्स क्या होते हैं, एक प्रकार के स्पोर होते हैं जिनसे जिनके दरमियान नए थैलस का निर्माण होता है।